प्रश्न 4, चांद की सहायता से 50 डिग्री का कोण बनाइए। अब रूलर और प्रकार की सहायता से 100 डिग्री, 150 डिग्री और 25 डिग्री का कोण बनाइए। तो पहले कह रहा है कि 50 डिग्री का कोण बनाना है चांद की सहायता से। तो पहले एक सीधी रेखा यहाँ पे खींचेंगे। तो इस तरह से एक सीधी रेखा खींच ली है यहाँ पे। इसको हम नाम दे देंगे ए बी। ए बी। अब चांद से तो चांद का जो मध्य भाग है, ये जो मध्य भाग है उसको ए बिंदु पर रखेंगे इस तरह से। चांद का जो मध्य भाग है उसको ए बिंदु पर रख लिए और ये जो रेखा है ये बी, इसको एकदम ढक लेना चाहिए, जो नीचे वाला रेखा है चांद का। तो ये दाईं ओर रेखा जा रहा है, तो दाईं ओर से ही गिनना शुरू करेंगे। 0, 10, 20, 30, 40, 50। अगर बाईं ओर जाता तो इधर से गिनते, बाईं ओर से। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50। 50 यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक बिंदु देंगे। 50 डिग्री का कोण बनाना है तो 50 यहाँ पे है, तो 50 के सामने एक बिंदु देंगे। उसके बाद स्केल से इसको मिला लेंगे। इस तरह से मिला लिए। अब इसको हम नाम दे देंगे यहाँ पे सी। तो कोण बी ए सी कोण कितना हो गया? 50 डिग्री का। तो ये जो कोण हो गया है ये हो गया 50 डिग्री। तो यहां पे लिख देंगे कोण बी ए सी बराबर 50 डिग्री, या कोण ए भी इसको हम कह सकते हैं। तो कोण ए कहें चाहे कोण बी ए सी कहें, एक ही बात है। तो कोण बी ए सी बराबर 50 डिग्री। तो 50 डिग्री का कोण यहां पे बन गया है। अब कह रहा है पहला में कह रहा है 100 डिग्री का कोण बनाने के लिए। तो अब प्रकार से, तो रूलर और प्रकार के सहायता से अब 100 डिग्री का कोण बनाना है। तो पहले यहां पे एक रेखा खींचेंगे। तो एक सीधी रेखा खींचेंगे यहां पे इस तरह से, और इसको हम नाम दे देंगे पी क्यू। पी क्यू। तो 100 डिग्री का कोण बनाना है। तो 50 डिग्री का दुगना होता है 100 डिग्री, ठीक है। तो पहले 50 डिग्री का हम कोण बना लेंगे प्रकार से। तो इस कोण के बराबर, ये जो कोण अभी हम बनाए हैं 50 डिग्री का, इस कोण के बराबर पहले हम कोण बनाएंगे। उसके बाद उसका दुगना कर देंगे तो 100 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, परकाल लेंगे और यहाँ पे रखेंगे ए बिंदु पर। परकाल को ए बिंदु पर रखेंगे क्योंकि इस कोण का नकल कर रहे हैं।
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो परकाल को यहाँ पे हम रखेंगे और एक उचित त्रिज्या से अपने मन से, ठीक है, अपने मन से कितना भी बड़ा या छोटा, ज़्यादा छोटा नहीं करेंगे और बड़ा भी ज़्यादा नहीं करेंगे, उचित त्रिज्या से। देखिए एक यहाँ पे इस तरह से एक चिन्ह लेंगे और एक यहाँ पे एक चिन्ह लेंगे, ठीक है। दो जगह चिन्ह ले लिए, एक ए बी रेखा पर, एक ए सी रेखा पर, दो जगह चिन्ह ले लिए। अब क्या करेंगे, पी पर रखेंगे और उसी त्रिज्या से एक अर्धवृत्त बनाएंगे। यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक अर्धवृत्त। इस तरह से। तो जो त्रिज्या हम यहाँ पे लिए थे, ठीक है, उसी त्रिज्या से एक अर्धवृत्त यहाँ पे बना लेना है पी बिंदु पर। अब क्या करना है, अब यहाँ पे ये दोनों जो हम काटे हैं यहाँ पे ए बी और ए सी में दो बिंदु हमको मिल गया है, एक यहाँ पर, ठीक है, एक यहाँ पे बिंदु मिला है, एक यहाँ पे बिंदु मिला है, दो बिंदु हमको मिल गया है। तो अब इसको हम नाप लेंगे, इसको हम नापेंगे, इस बिंदु को इस परकाल और एक सिरा परकाल को रखेंगे और एक सिरा ये जो कलम का बिंदु है उसको रखेंगे, दोनों। इसको हम इस तरह से नाप लेंगे। देखिए इस तरह से नाप लिए, एक तरफ परकाल और एक तरफ कलम, ये नपा गया है। अब जितना नापे हैं उसी त्रिज्या से, अब देखिए परकाल को हम कहाँ पे रखेंगे, जहाँ पे अर्धवृत्त और ये रेखा जहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे रखेंगे, इस बिंदु पर। तो इस बिंदु पर जहाँ पे दोनों मिल रहा है, इस बिंदु पर अब हम परकाल को रखेंगे, इस बिंदु पर परकाल को रखें और यहाँ पे एक चाप काट देंगे ऐसे छोटा सा। तो ये हो गया 50 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। तो P से अगर इसको हम मिला देंगे, देखिए अगर इसको हम ऐसे मिला देंगे तो 50 डिग्री का कोण बन जाएगा, उसका नकल हो गया 50 डिग्री का। अब लेकिन हमको बनाना है 100 डिग्री। तो क्या करेंगे, एक बार यहाँ से काट दिए, फिर एक बार इस पे रखेंगे जहाँ पे दोनों मिला है, यहाँ पे रखेंगे परकाल को और यहाँ से एक चाप काटेंगे। तो ये हो जाएगा 100 डिग्री का कोण। जैसे 60 डिग्री और उसके बाद 120 डिग्री बनाते थे, उसी तरह यहाँ पे 50 के बाद क्या बनेगा, 100 बनेगा, क्योंकि हम 50 डिग्री का यहाँ से नकल किए हैं, इसको नाप लिए हैं यहाँ से, और वही त्रिज्या से यहाँ पे एक बार और फिर यहाँ पे रख करके दो बार काट लिए हैं। अब इसको मिला देंगे। तो यहाँ पे एक बिंदु देंगे, यहाँ पे एक बिंदु देंगे और इसको मिला देंगे। तो ये बन जाएगा 100 डिग्री का कोण। तो ये बन गया 100 डिग्री का कोण। इसको हम यहाँ पे नाम दे देंगे R। तो ये जो कोण बना है, ये कितना डिग्री का कोण बना है, 100 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 100 डिग्री। तो कोण P, यानी कोण P भी कह सकते हैं या कोण QPR भी कह सकते हैं। तो कोण QPR बराबर कितना हो गया, 100 डिग्री। इसको हम नाप करके देख लेते हैं कि 100 डिग्री बना है कि नहीं।
तो इसको हम चांद से नाप करके देख लेते हैं। तो देखिए इस तरह से ये क्या बन गया, 100 डिग्री का कोण। तो चांद का जो मध्य भाग है P बिंदु पर रखेंगे। तो देखिए एक रेखा ये हो गया और ऊपर वाला देखिए एकदम 100 के पास है। तो इस तरह से 100 डिग्री का कोण बना लेंगे। अब दूसरा में बनाना है 150 डिग्री का कोण। तो यहां पे हम लिखेंगे दूसरा में कितना कह रहा है, 150 डिग्री। तो 50 गुना 3 होता है 150 डिग्री। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले एक सीधी रेखा खींचेंगे यहां पे। तो इस तरह से एक सीधी रेखा खींच लेंगे। इसको हम नाम देंगे डी ई। तो डी एक सीधी रेखा हम खींचे हैं। अब क्या करेंगे, तो 50 गुना 50 गुना 50, जैसे 60, 120, फिर 180 डिग्री का कोण बनता था परकाल से। पहले 60 डिग्री बनता है, फिर 120, उसी चाप से फिर 180। अब यहाँ पे 50 डिग्री, 50 को 3 गुना करेंगे तो 150 डिग्री कैसे आता है, 50 गुना 50 गुना 50, यानी 50 दिया 150। तो 50 पहले बनाएंगे 50 डिग्री का कोण, फिर हो जाएगा 100 डिग्री का कोण, फिर 100 से भी एक चाप और काटेंगे तब होगा 150 डिग्री का कोण। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए 50 डिग्री कोण का पहले हम नकल करेंगे यहाँ पर, क्योंकि इसको चांद से बनाए हैं। तो 50 डिग्री का कोण जो है उसको हम परकाल के मदद से इसका नकल करेंगे। तो क्या कैसे करेंगे नकल, तो एक उचित त्रिज्या से, देखिए एक उचित त्रिज्या से हम 2 बिंदु लेंगे। मान लेते हैं हम एक बिंदु, अपने मन से परकाल को जितना भी खोलना है अपने मन से 2 बिंदु लेंगे, एक यहाँ पर और एक AC रेखा पर और एक AB रेखा पर। इस तरह से 2 बिंदु हमको मिल गया है। देखिए एक ही चाप से, एक ही त्रिज्या से, एक यहाँ पे हम एक ले लिए अपने मन से और एक यहाँ पे। तो इसको अपने मन से खोलना है। तो 2 मिल गया, 2 बिंदु मिल गया है। अब इतना ही से जितना परकाल को हम अभी खोले हैं उतना ही से यहाँ पर बिंदु D पर रखेंगे और एक अर्धवृत्त बनाएंगे। यहाँ पर इस तरह से एक अर्धवृत्त बनाएंगे। तो एक अर्धवृत्त बना लिए हैं। अब क्या करेंगे, अब ये जो 2 बिंदु हम लिए थे इस चाप से ऊपर वाला दोनों बिंदु, वहां पर यहाँ पे परकाल को रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे परकाल को रखेंगे और इसको मापेंगे। तो एक तरफ परकाल रखेंगे और एक तरफ कलम। तो इस तरह से देखिए नाप लेंगे, एक तरफ परकाल और एक तरफ कलम का भाग रखेंगे। तो इसको नाप लेंगे, इस त्रिज्या को।
अब यहाँ पर उसी त्रिज्या से यहाँ पे एक चाप काटेंगे। तो ये अर्धवृत्त और ये जो रेखाखंड है जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पर परकाल को रखेंगे और एक चाप ले यहाँ पे काटेंगे। तो ये बन जाएगा 50 डिग्री का कोण। अब यहाँ पे चाप ये परकाल को रखेंगे जहाँ पे दोनों मिल रहा है। तो एक बार यहाँ से काट लिए। अब यहाँ से दोनों जहाँ पे मिला है वहाँ पे परकाल को रखेंगे। तो ये बन जाएगा 100 डिग्री का कोण। अब फिर यहाँ से परकाल को यहाँ पे परकाल को रखेंगे और फिर एक चाप काटेंगे। तो ये बन जाएगा 150 डिग्री का कोण। अब इसको मिला देंगे। तो इसको हम नाम दे देंगे F। तो ये जो कोण बना है, ये कोण कितना बना है? 150 डिग्री। एक 150 डिग्री। तो इसको हम नाप करके भी देखेंगे अभी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोण D बराबर 150 डिग्री या कोण FDE। तो कोण FDE बराबर 150 डिग्री। तो कोण D कहें चाहे कोण FDE कहें चाहे कोण EDF कहें, एक ही बात है। तो कोण FDE बराबर कितना आ गया? 150 डिग्री। तो इस तरह से 150 डिग्री का कोण हम बना लेंगे। तीसरा में कह रहा है कि 25 डिग्री का कोण बनाइए। तो 25 डिग्री कैसे बनेगा? तो पहले 50 डिग्री का कोण बनाएंगे, उसके बाद उसको समद्विभाजित कर देंगे तो बन जाएगा 25 डिग्री का कोण। तो इसके लिए फिर से हम जो 50 डिग्री का कोण ऊपर बनाए हैं चांद से, उसका हम नकल करेंगे ताकि परकाल से वह बन जाए। तो इसके लिए एक सीधी रेखा हम खींचेंगे यहाँ पर इस तरह से। तो इसको हम नाम दे देंगे MN। तो पहले 50 डिग्री का कोण बना लेंगे, फिर उसको समद्विभाजित कर देंगे क्योंकि 50 का आधा 25 होता है। तो जो चांद से हम बनाए हैं उसका नकल करेंगे यहाँ पे। तो उसके लिए यहाँ पे A बिंदु पर परकाल को रखेंगे और अपने मन से परकाल को खोलेंगे जितना मन हो, और दो चाप हम यहाँ पे खींचेंगे, एक AC पर एक AB पर। ठीक है, दो चाप खींच लिए, दो चाप यहाँ पे काट लिए हैं AC और AB पर। अब इसी त्रिज्या से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक अर्धवृत्त बनाएंगे। इसी त्रिज्या से यहाँ पे एक अर्धवृत्त बनाएंगे। इस तरह से एक अर्धवृत्त बना लिए M पर रख करके। अब क्या करेंगे, जिस त्रिज्या से हम चाप लिए थे दोनों जगह AC और AB पर, उसको नाप लेंगे। तो देखिए यहाँ पे परकाल को रखेंगे, यहाँ पे परकाल को रखेंगे और एक जगह परकाल और एक जगह कलम, इसको हम नापेंगे इस तरह से, क्योंकि हमको यही कोण बनाना है 50 डिग्री का।
तो इसके लिए हम यहाँ पे नाप लेंगे इस तरह से। देखिए एक जगह परकाल रखे हैं और एक जगह कलम, तो ये नपा गया है इस तरह से। देखिए नपा गया है। अब इसी त्रिज्या से यहाँ पर हम परकाल को रखेंगे जहाँ पे दोनों मिल रहा है और एक बार काट देंगे, तो ये बन जाएगा 50 डिग्री का कोण। ये बन गया 50 डिग्री का कोण, ठीक है। अब ये 50 डिग्री का कोण बन गया, इसके बीच में बन जाएगा 25 डिग्री का कोण। तो इसी त्रिज्या से अब यहाँ पे एक चाप हम लेंगे, यहाँ पे एक चाप ले लिए इसी त्रिज्या से, ठीक है। और एक बार इधर रख करके हम इसको काटेंगे। एक बार इधर से इधर से रख करके एक बार चाप बना लिए, एक बार इधर से रखेंगे जहाँ पे दोनों मिला है, यहाँ पे रख करके इसको काट देंगे। तो ये बन जाएगा 25 डिग्री का कोण। तो दोनों जहाँ पे मिला है वहाँ पे एक सीधी रेखा खींच देंगे। तो 50 डिग्री के कोण को समद्विभाजित कर दिए हैं यहाँ पे। तो 50 डिग्री का आधा होता है 25। तो अब इसको हम मिला देते हैं। तो इस तरह से इसको मिला दिए। अब इसको नाम दे देंगे हम यहाँ पे O। तो कोण M जो हो गया ये हो गया 25 डिग्री। कितना हो गया? 25 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण M, कोण M कहें चाहे कोण OMN कहें, OMN बराबर, तो कोण M भी कह सकते हैं, कोण OMN भी कह सकते हैं, या कोण NMO भी कह सकते हैं। तो कोण OMN बराबर हो गया 25 डिग्री। तो इस तरह से 25 डिग्री का कोण बना लेंगे। तो अगर इसको हम नाप करके देखें तो देखिए M बिंदु पे ये मध्य भाग रखेंगे चांद का इस तरह से, और ये जो सीधी रेखा है उस पर ये रेखा से ढक लेंगे। तो देखिए 20 और 30 के एकदम बीच में जा रहा है ये रेखा, यानी 25 डिग्री। तो 20 और 30 के बीच में 25 होता है, बीच में एकदम। और ये रेखा इधर जा रहा है और ये रेखा देखिए 25 पे जा रहा है, तो 25 डिग्री का कोण है ये। तो इस तरह से 25 डिग्री का कोण बना लेंगे परकाल से। तो कोण OMN बराबर 25 डिग्री। तो पहले चांद से 50 डिग्री का कोण बना लेना है, फिर इसी का नकल करना है परकाल से। तो फिर 50 का दुगना 100 डिग्री बन जाएगा। उसके बाद 50 का 3 गुना 150 डिग्री, और फिर 50 का आधा 25 डिग्री।